जोड़ा गया होगा, अर्थात प्रक्षिप्त है। यह जिस व्यक्ति की घर में अधिक आसक्ति है, जिस व्यक्ति की घर में अधिक आसक्ति है, घर में अधिक मोह और लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं होती, जो धन के लोभी होते हैं उनमें सत्य नहीं होता, तथा दुराचारी, व्यभिचारी और भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्य में पवित्रता का अभाव रहता है। जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सिंचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति को अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो पाता। जिस तरह कुछ शारीरिक क्रियाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती है, इसी प्रकार लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप बड़े संस्कारों के कारण कुछ मानसिक क्रियाएं भी मनुष्य के बस से बाहर हो जाती है, जिसे सिगमंड फ्रायड ने अवचेतन मन कहा है। सजनता और दुष्टता का संबंध इसी मनोस्तर पर बैठे मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संस्कारों से है। इसलिए जब तक वहाँ परिवर्तन न हो, किसी के मूल स्वभाव को बदलना अत्यंत कठिन होता है। जिस दुष्ट का अंतकरण काम वासना यदि मलों से भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य यदि सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान करे तो भी पवित्र नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार शराब रखने की बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के मन, विचार और अंतकरण पवित्र नहीं, यदि वह सैकड़ों तीर्थों में भी स्नान क्यों न कर ले, वह पवित्र और निष्पाप नहीं हो सकता। पाप का संबंध शरीर से नहीं, अंतकरण से है। जिससे किसी के गुणों की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं, वह सदा उसकी निंदा करता रहता है। उसके ऐसा करने से किसी को आश्चर्य नहीं होता। जैसे भिलनी हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाली गजमुक्ता को छोड़कर घुंघुचियों की माला ही धारण करती है, जिसमें किसी की विशेषताओं को अथवा गुणों को परखने का ज्ञान नहीं, वह उसकी कद्र किस प्रकार करेगा। गुणों के महत्व को न जानने वाला व्यक्ति यदि उनकी अपेक्षा करता है अथवा निंदा करता है, तो उससे किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वह तो जंगल में रहने वाली उस भिलनी की तरह है, जो हाथी के मस्तक से उत्पन्न होने वाले मोतियों को छोड़कर घुंघचियों की ही माला धारण करती है। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाले गजमुक्ता मोती